क्राइम एपिसोड विद टीपू सुल्तान। नमस्कार, मैं हूं टीपू सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा खास शो क्राइम एपिसोड। मैं आज आपको बताऊंगा कि कुछ दिन पहले हरियाणा में सूरजपाल अम्मू जो हैं भाजपा के प्रवक्ता, उनके ऊपर एक हमला हुआ था, जिसके बाद थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। और साथ ही साथ एक जो टीचर हैं पवन करके, उनके ऊपर एक आरोप था कि उन्होंने पिस्टल की बट से उनके ऊपर हमला किया है और भरी सभा में वो उनके ऊपर हमला करके भाग गए। जब ये पूरा मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट में जो पवन की तरफ से जो शिक्षक पवन की तरफ से जो थे वो दीपक थे। दीपक जी, आप मुझे बताएं कि ये सारा मामला किस तरीके से था और कोर्ट में किस तरीके से दलीलें हुई। इसके अंदर जो श्री सूरजपाल अम्मू जी, जो कि बीजेपी सरकार के प्रवक्ता हैं और चीफ है करनी सेना के, उन्होंने ये शिकायत दर्ज कराई थी सिटी सोना थाने के अंदर, जिसके अंदर उनका ये कहना था कि शिक्षक पवन वर्मा ने उनके ऊपर पिस्टल के बट से जानलेवा हमला किया और वहाँ से भाग निकले। यह जो भी घटना हुई थी, यह घटना एक 13वीं सभा के अंदर हुई थी, 200 लोगों की मौजूदगी के अंदर हुई थी। हमने इसके लिए अग्रिम जमानत लगाई सेशन कोर्ट के अंदर गुड़गांव के अंदर, जिसके अंदर जब हमने सारे साक्ष्य कोर्ट के आगे रखे, जो कि एक अहम साक्ष्य था, एक सीसीटीवी फुटेज जो पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल था, इंटरनेट पोर्टल पे अवेलेबल था, जिसके ऊपर जब हमने ये साक्ष्य, जब ये सीसीटीवी फुटेज हमने अपनी बहस के दौरान कोर्ट को सुनाया, दिखलाया और हमने ये बात रखी कि उस समय पर शिक्षक पवन वर्मा के पास ऐसा कोई भी हथियार नहीं था। जो आरोप उसके ऊपर लगाए गए थे कि उनके पास एक पिस्टल थी जिसके बट से उन्होंने अम्मू जी के ऊपर हमला किया था। कोर्ट ने अपने फैसला देते समय पर इसको बतलाया। कोर्ट ने ये भी पूछा, जो कि आईओ साहब थे, जो उस थाने के, जो इस घटना के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे, उनसे ये पूछा, उनसे ये सवाल किया गया कि 5 दिन होने के बावजूद भी जो कि सीसीटीवी फुटेज, जो कि अहम साक्ष्य था, उसको कोर्ट ने जब्त क्यों नहीं किया। उसका ना जब्त होना एक आईओ साहब की तफ्तीश के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाता है। और जो रसूख, जो श्री सूरजपाल अम्मू जी का रसूख है, राजनीतिक रसूख है, उसको भी दर्शाता है कि जिसकी वजह से उन्होंने उस रसूख की वजह से इस सीसीटीवी फुटेज को पुलिस वालों के पास जब्त नहीं होने दिया। दीपक जी, मेरे को आप सारी बात ये बताइए कि जो पवन जी हैं, जो शिक्षक पवन जी, उन्होंने उनके ऊपर हमला क्यों करा इस तरीके से? पूरी भीड़ में, श्रद्धांजलि सभा में उनके ऊपर इस तरीके से हमला करना, ये कहीं ना कहीं एक उनके ऊपर जानलेवा हमला था, जो कि वो बता रहे थे इस बात को लेकर के, जिसकी लेकर के उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी। ये कहा गया था कि वह जानलेवा हमला है, पर दलीलों के दौरान जिस समय बहस हुई कोर्ट के अंदर, कोर्ट में उनके ही वकील ने ये बात बोली कि यह एक असॉल्ट था। असॉल्ट जानलेवा हमला नहीं कंसीडर होता। दूसरी चीज़, ये जो भी हमला हुआ था, ये अम्मू जी के उकसाने पर, पवन जी ने उनके ऊपर जो भी ये झड़प हुई थी, ये उकसाने पर हुई थी। दूसरी बात, इनके बीच 2018 और कई सालों से, उससे पहले से इनके बीच एक प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा है, जिसकी वजह से पवन जी ने काफ़ी शिकायतें दर्ज करा रखी थाने में और अम्मू जी ने अपने रसूख की वजह से इसके ऊपर कभी भी कोई कार्रवाई नहीं होने दी। नहीं तो फिर कोर्ट ने किन शर्तों पे उनको अग्रिम जमानत दी है, जरा ये बताएंगे ब्रीफ तरीके से? हाँ जी, उनको कोर्ट ने यह जो तफ्तीश है, जो इन्वेस्टिगेशन है, वो ज्वाइन करने के लिए बोला गया है। दूसरा, ऐसे किसी भी आरोप में शामिल ना होने के कंडीशन पर ये बेल दी गई है।